बस ठीक है, तो हमारे सामने बात होगी। आप उसे अंदर भेजो, इसको बाहर लेके जाओ। आ जाए तो हम तुरंत भेजते हैं। उसको बुलाओ। अर्चना को अंदर भेजिए और बच्चे को बाहर लेकर जाइए। हाथ में इसके तमंचा है जिसे इसने अपने ही कनपट्टी पे लगा रखा है। दरअसल जब इस वीडियो को कोई पहली बार देखेगा बिना किसी जानकारी के, तो उसे ये लगेगा कि शायद ये कोई प्रैंक वीडियो होगी, किसी के साथ मजाक चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ये जो सनकी आशिक है, इसने अपनी मासूका को खोजना शुरू किया, मतलब अपनी प्रेमिका को। जब वो नहीं मिली तो उसके 8 साल के मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया और इसके बाद एक ही डिमांड करने लगा कि मुझे अर्चना से मिलवाओ, मुझे उससे सवाल जवाब करने हैं, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, हाँ या ना। जवाब दे दे, यस या नो। बात हमारे सामने होगी, उससे बदतमीजी नहीं करोगे, हमारे सामने होगी बात। कोई नहीं। बस ठीक आप है, उसे तो अंदर हमारे भेजो। सामने बात होगी। आप उसे अंदर भेजो, इसको बाहर लेके जाओ। आ जाए तो हम तुरंत भेजते हैं। उसको बुलाओ। और कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, अर्चना रहेगी, तुम रहोगे, बात होगी। आप वीडियो बनाओ। क्या सुन रहा है तू? आ रही है, आ रही है। अब ये जब हुआ ना तो पुलिस की टीम पहुंची, एसओजी की टीम पहुंची और लगभग 4 से 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद हाफ इनकाउंटर करके इस सनकी आशिक को बाहर निकाला गया और बच्चे को भी सुरक्षित बचाया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस सनकी आशिक ने इतनी बड़ी सनक इसके अंदर आई कैसे? आखिर वजह क्या थी इसकी? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कन्नौज के काशीराम कॉलोनी में आज से तकरीबन 2 साल पहले एक युवक की मौत हो जाती है। उस युवक की मौत के बाद उसकी जो पत्नी होती है, नाम होता है अर्चना, जिसके 3 बच्चे होते हैं। पहला बेटा जो होता है तकरीबन 16 साल का, फिर बेटी होती है 14 साल की और एक बेटा होता है अंशु, जो कि लगभग उस वक्त होता है 5 साल का। अब महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वो सोचती है कि अब कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, पति तो चल बसे, अब यहाँ पर 3 बच्चे हैं तो इनका लालन पालन तो करना ही पड़ेगा। तो महिला एक प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर देती है। प्राइवेट नौकरी उसकी चल रही होती है। उसी दौरान उस महिला की एक बुआ उस महिला को उसी कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स से मिलवाती है। नाम होता है दीपू। दीपू की उम्र उस वक्त लगभग 35 साल होती है और महिला की उम्र उस वक्त लगभग 38 साल होती है। अब सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। दीपू और अर्चना के बीच में फोन कॉल्स पे बात शुरू हो जाती है। दोनों फोन कॉल पे लंबे लंबे बातें करने लगते हैं और बात करने का सिलसिला इस कदर बढ़ता है कि दीपू अक्सर आकर अर्चना के घर पे ही समय बिताने लगता है। ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इतना बढ़ जाता है कि ज्यादातर समय दीपू अर्चना के ही साथ रहने लगता है। लेकिन ये बात अर्चना के बच्चों को बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उन्हें दीपू बिल्कुल भी रत्ती भर भी पसंद नहीं था। अब 2 साल पहले का जो रिश्ता था शुरू हुआ था, वो अब 2 साल उसको बीत चुके थे, यानी कि अब 2025 में सितंबर का महीना चल रहा था। अचानक से एक दिन दीपू पहुंचता है सीधे अर्चना के घर। उस वक्त अर्चना के घर में सिर्फ 2 लोग मौजूद होते हैं, एक अर्चना का छोटा बेटा और एक अर्चना की बेटी। जो बेटा होता है वो किसी काम के सिलसिले से बाहर गया होता है और जो बच्चों की दादी होती है वो भी मोहल्ले में कहीं गई होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो सीधे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे कहते हैं कि हमको नहीं पता। इसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, तमंचा निकालता है और बच्चों को धमकाने लगता है कि जल्दी जल्दी बताओ, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। लेकिन बच्चे डर जाते हैं। उसी में जो बड़ी बेटी होती है वो किसी तरीके से मौका निकाल के बगल से साइड से निकल के घर से फरार होकर बाहर आ जाती है और किसी तरह जान बचाकर आती है और आते ही वो चिल्लाने लगती है। मोहल्ला के लोग जुट जाते हैं। तब पता चलता है कि भाई अंदर जो है एक सनकी आशिक है, पहुंच चुका है, जो कि अक्सर वहां आया करता था। उसे तो लोग पहचानते थे, लेकिन अब यहाँ पर बात कुछ अलग हो चुकी थी। इस बार वो तमंचा लेकर गया था और उसने सबसे छोटे बेटे को किडनैप कर लिया था, उसको पास में बैठा लिया था, जिससे वो रोने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। पुलिस ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की बातों को नहीं माना। इसके बाद एसओजी की टीम को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने उसका हाफ इनकाउंटर कैसे किया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद की जो कहानी दोनों लोगों ने बताई है, दीपू ने प्लस अर्चना ने, ये भी आप थोड़ा जानिएगा। होता कुछ यूं है कि बात का सिलसिला चल रहा होता है। एसओजी की टीम दीपू के नंबर पे लगातार फोन करने लगती है और फोन जैसे ही वो उठाता था म्यूट कर देती थी पुलिस। तो इससे क्या होता था कि उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया फोन की तरफ और जैसे ही डाइवर्ट हुआ वैसे ही एसओजी की टीम ने अंदर एंट्री करी कमरे के अंदर और जाकर सीधे उसका तमंचा पकड़ा। लेकिन इसी छीना झपटी में एक गोली छूट गई। एक फायर हुआ जो कि सीधे छत पर जाकर लगा। तभी दूसरे कर्मी ने
एक पैर पे गोली मारी सीधे दीपू के। जब जैसे ही पैर पे गोली लगी, इसके बाद पूरी टीम उसके ऊपर टूट पड़ी और इसके बाद उसे बाहर निकाला गया। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालकर अर्चना को सौंप दिया गया, वो अपनी मां के पास सुरक्षित है। हालांकि पुलिस की टीम ने, बड़े अधिकारियों ने बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग करी ताकि कुछ पता चले और वो भी थोड़ा सही महसूस करे। अब जब गिरफ्तारी हो गई दीपू की, इसके बाद दो कहानियां निकल कर आई। दो कहानियां ये थी कि महिला ने आरोप लगाया इस चीज का, अर्चना ने, कि दरअसल 4 महीने पहले इसने और इसके नंदोई ने मेरा अपहरण किया था। मेरा अपहरण करके ये मुझे अहमदाबाद लेकर गए थे। वहां पर इन्होंने जो है कुछ कागजात पे मेरे हस्ताक्षर करवा लिए बिना मुझे बताए, जबरदस्ती। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मेरे से कोर्ट मैरिज इन्होंने कर ली है, मतलब दीपू ने कोर्ट मैरिज कर ली है। यानी कि ये चीज अर्चना के मर्जी से नहीं हुई थी, ये अनजाने में और धोखाधड़ी यानी दबाव से किया गया था, ऐसा पीड़िता का कहना है, अर्चना का। इधर जब दीपू से पूछा गया तो उसने बताया कि 4 महीने पहले मैं स्वेच्छा से लेकर गया था अर्चना को अपने साथ अहमदाबाद। वहां पर जाने के बाद हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से आने के बाद भी कुछ दिन तक चीजें सही थी, लेकिन फिर अर्चना उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। वो जब भी अर्चना के घर जाता था तो वो गायब हो जाती थी, कोई न कोई बहाना करके घर से बाहर चली जाती थी। जिसके बाद दीपू को इस चीज का संदेह होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्चना का किसी और के साथ संबंध शुरू हो गया, किसी और इंसान के साथ मिलने जा रही हो। और यही चीज सोचते हुए दीपू को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो एक दिन पहुंचता है, सनकी तो वो था ही, और जाने के बाद वो इस बड़ी घटना को अंजाम देने लगता है। तो ये थी पूरी कहानी एक सनकी आशिक की, जिसने अपने सनक की वजह से चीजें करी। लेकिन फिर भी इस कहानी में हम किसी एक इंसान को गलत कहें या दोनों को गलत कहें, ये आप कमेंट में बताइएगा। क्या लगता है, क्या अर्चना की भी इसमें गलती थी, या फिर पूरी गलती दीपू की थी, या फिर दोनों की बराबर गलती थी? जरा कमेंट सेक्शन खुला है और अपने अनुभव के आधार पर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। कल हम फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।